टॉपिक है, लेक्चर नंबर 10 भी है, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोगों को सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज टीच दुआ पर मिल गई होंगी। ये लेक्चर नंबर 10 है, इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 15 को भी स्टार्ट करें। मेरी काफी सारा वीडियोस चाहिए क्योंकि काफी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाने के लिए मैंने इंग्लिश ग्रामर की ऑल ऑफ द कोर्स चल रहा है, सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है, उसे भी देख सकते हैं। बायो केमिस्ट्री भी पढ़ा है, फिर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 10 है। थोड़ी सी देर हो गई हमें वीडियो बनाने में, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करवाना है इस वजह से सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। तो टीच दुआ आप लोगों का आई थिंक सर्च कर अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अपने फ्रेंड्स पे वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। करते हैं टॉपिक स्टार्ट, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है इसे भी देखते हैं। आप लोगों ने हाइड्रो पोटेशियम एंड इलेक्ट्रिकल आप लोगों ने कुछ इस तरह के टरबाइंस देखे होंगे। अब देखिए वहां पर क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो हायर टू कहां पर आके गिरता है, लोअर में गिरता है। यानी कि आपको जो पानी है वो हायर से उस टरबाइंस के ऊपर गिरता है। जब टरबाइंस आप लोगों के गाइस रोटेट होते हैं तो जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरीके से भी आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हायर पोटेंशियल मतलब कि हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशन पोटेंशियल से भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि मैम बताएं कि हम तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से प्रोड्यूस करवा सकते? जी हाँ मेरे स्टूडेंट्स, ऐसे भी करवा सकते हैं। आप लोगों के पास क्या बैटरीज होती हैं, बैटरी के अंदर हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर भी देख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के कोर्स का। अब देखिए सिमिलरली इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होती है ना, वो जब मूव करवाती है आप लोगों की चार्जेस को, यानी कि करंट में जब आप लोगों की चार्जेस क्या करती हैं, मूव करती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, तो उसके अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूसर। आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा हो। कोई भी सवाल है कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों की चार्जेस जो है ना, करंट आपका हायर पोटेंशियल से कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल में जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इट 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कि 1 कूलम है चार्ज है। गौर सुने, 1 कूलम जो चार्ज है वो पास हो रही है, उसमें से पास हो रहा है, उसके बीच में क्या पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट V से शो करते हैं। एंड देन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, यानी कि उसमें से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, डिलीवर्ड हो रही है उस चार्ज में से, तो वुड बी V जॉल। वो कितनी एनर्जी हो रही है, V जॉल। यानी कि जब आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को बिटवीन इन द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारे पास वोल्ट है, उसमें से अगर आप अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड करवाते हैं तो वो आप लोगों के पास क्या होती है, V जॉल होती है। क्लियर स्टूडेंट, योर कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं आपको वन बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ। अब देखिए व्हेन Q कूलम ऑफ चार्जेस, यानी कि Q अगर हम Q कूलम ऑफ द चार्जेस अगर पास करवाएं वो वहां पर जो एनर्जी हमारी यहाँ पर एनर्जी सप्लाई हुई V जॉल, जब हमने 1 कूलम अगर हम Q कूलम चार्ज पास कराते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी ही सप्लाई होती है चार्ज में वो वुड भी कितनी होती है आप लोगों के पास, QV जॉल्स होती है। क्लियर, QV जॉल्स होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि W बराबर है QV, Q आप चार्ज को शो करते हैं तो हमारा इसका जो एनर्जी यहाँ पर सप्लाई हुई है वो W इज इक्वल टू QV जॉल है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के लेते हैं। क्लियर, उसके बाद एज वी नो आप लोग जानते हैं कि करंट बराबर है चार्ज अपॉन टाइम के। क्लियर, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो Q बराबर हो जाएगा IT के। क्लियर, अब उसके बाद है पुट द वैल्यू ऑफ Q। अगर हम पुट द वैल्यू करें Q की, चार्ज की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, सो द टोटल एनर्जी जो सप्लाई, अब जो टोटल एनर्जी सप्लाई हो रही है उस चार्ज से, उसमें जो टाइम सेकेंड है। अब देखिए हमने जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बनाई है वो आई थिंक इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर अगर हम 1 को यहाँ पर आकर पुट करें तो W बराबर है। अब यहाँ पर देखें W आपका बराबर हो जाएगा करंट के, टाइम के और किसके,
V के पोटेंशियल डिफरेंस से। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप लोगों ने बल्ब देखे, जब आपको लोगों की बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। क्लियर। नेक्स्ट है आप लोगों के पास अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। हमने ओहम्स लॉ को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि देखें, अगर आप लोगों का करंट इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बढ़े, करंट भी सेम हो और आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों क्या हो, सेम हो, तो एक लाइन ड्रॉ होती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप उसे क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ कहते हैं। ये तो पढ़ चुके हैं, आप वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है। ओहम्स लॉ बराबर होता है V = IR। I का मतलब होता है करंट, आप लोगों को पता है। उसके बाद R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर W, काफी स्टूडेंट का सवाल आता है, हमसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए वही मैं यहाँ पर लिखती हूँ, W बराबर है I × T/NI/R के। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, W जो है ना, W जो है ना वो बराबर है I के। अब देखिए I और I, अब यहाँ पर जब भी W है, इसमें से क्या हो रही है, I और I कॉमन आ रहा है, तो I² हो जाएगा। और ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी रुकावट जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो रुकावट होती है वो रेजिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर टाइम, अब एक ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला। दूसरा है, अगर आप लोगों को, काफी स्टूडेंट का हमसे सवाल होता है कि जो अगर हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर करंट पे तो फाइंड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा किसके, R के। तो यहाँ पर W जो है ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हमने जो इस I की जगह है वो VR पुट कर दिया। क्लियर। यहाँ पर हमने VR नहीं पुट किया था, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की थी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर VR पुट करने के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी कि W बराबर हो जाएगा VR के, और किसके, टाइम के बराबर हो जाएगा। क्लियर। एक ये है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास आता है जाउल लॉ। ये आप लोगों के पास जाउल लॉ की क्या है, स्टेटमेंट है। देखिए, अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होती है, अगर अमाउंट ऑफ आपकी जो हीट एनर्जी है वो जनरेट हो जाती है एक रेजिस्टेंस में, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हो जाए रेजिस्टेंस से, एंड टू द फ्लो ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, फिर वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए उसके स्क्वायर ऑफ द करंट के। तो रेजिस्टेंस R है, T टाइम है, तो W बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन बनेगी। ये हमारे पास जॉउल्स लॉ की क्या है, इक्वेशन है कि अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपकी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है उस रेजिस्टेंस में से, तो वो जो फ्लो होगी, चार्ज होगी, फ्लो ऑफ अ चार्ज जो हो जाएगी ना, वो इक्वल हो जाएगी किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के। बाकी स्टेटमेंट को आप हलवा कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर। द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आप लोगों के पास क्या यूजेस है। अब जो बल्ब है मैंने बताया उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी और किस में चेंज होता है, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्लियर। ऐसा ही जनरेटर है हीटर की अगर बात की जाए तो हीटर में आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोर्स लगाने की ना बहुत जरूरत होती है, तो वो जितनी फोर्स लगाने के बाद वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट है फेन्स। अब जो फेन्स है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लेकिन वो किस में चेंज हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, लिंक जो भी है अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी ऑनलाइन फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक